Hello, Achievers. Welcome to Mr. UPSC. I hope you all must be doing very well. First of all, there might be an echo in my voice. It's primarily because I'm recording this video in the basement. तो थोड़ी आवाज़ थोड़ी हो सकता है कि गूंजे. तो today we are going to see who should start this journey of UPSC and who shouldn't. After getting years of my life into this preparation, I can say with certainty that what are the things that you need to take into consideration before coming here into this journey of civil services, and those are absolutely concrete and relevant things. I'm not talking about any abstract or irrelevant thing जो ऊपर ऊपर से होगी. Save yourself from this loop just similar to the viscous cycle of poverty. देखते हैं. सबसे पहले why I'm making this video, क्यों मेरे ऊपर ये भूत सवार है कि मैं ये वीडियो बनाऊँ. I am receiving numerous requests new aspirants से कि भैया I want to start preparation for this exam और I have already started this preparation. यार एक और चीज़, मेरा गला ख़राब है तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है. बट ये ज़रूरी था मेरे ख्याल से आगे लेके आना कि 2028 को प्रिपेयर करेंगे, 2028 का अटैम्प्ट देंगे. अरे भैया अभी ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर तो पूरा कर लो. यू हैव जस्ट कम्प्लीटेड 12th और यू माइट बी इन द 12th. तो व्हाट आर यू डूइंग विद योर सेल्फ. देखते हैं. यूपीएससी का अभी एक वेव चला हुआ है. जो उठ रहा है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है. प्राइमरीली इसके 2-3 रीजंस हैं. देखो, ग्रेजुएशन के बाद इट इज़ नॉट ईजी कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए. अगर आपने किसी रूटीन कॉलेज से जॉब की है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एंड यू डू नॉट हैव एनी पर्टिनेंट स्किल, राइट, टू एस्केप फ्रॉम दिस थिंग आपके पास एक ऑप्शन बचती है कि यूपीएससी. घर वाले कुछ बोलेंगे नहीं, 2-3 साल आराम से निकल जाएंगे, घर वाले पैसे भी दे देंगे, वी विल बी स्पॉन्सर्ड, और हमारा वो एस्केपिज़म माइट रिजल्ट इन टू अ सक्सेस. लेकिन ऐसा नहीं होता. इफ़ यू अगर वो आपके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही तैयारी करने की, प्रिपरेशन करने की, तो ये एट द एंड विल अल्टीमेटली बिकम जस्ट अ ट्रॉमा फॉर यू गाइस. जब तक अंदर से खुद से आवाज़ नहीं आ रही. देखते हैं. सोशल मीडिया रॉयल एंट्री होगी भाई. कोई आईएएस अपने सबॉर्डिनेट को डांट रहा है, ये सब चल रहा है. तो दीज सोशल मीडिया थिंग्स इन्फ्लुएंस द यूपीएससी एस्पिरेंट्स. 2018 आई थिंक वो बैच था. अक्षित जैन सर, सृष्टि देशमुख, कनिष्क कटारिया जी, ये सारे वो ऑफिसर्स थे जिनके टाइम के ऊपर सोशल मीडिया बिकेम वेरी इन्फ्लुएंशियल. उसके बाद कोविड लॉकडाउन आया जहाँ पे सोशल मीडिया इवन गॉट मोर रेलेवेंस एंड क्रेडिबिलिटी. उसके बाद ये आईएएस की वेव आनी शुरू हुई. पीपल बिकेम मोर एंड मोर अवेयर कि एक आईएएस करके भी एग्ज़ाम होता है. तो उसके बाद ये वेव अभी तक कंटिन्यू चल रही है. लोग इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, ये सारे बैकग्राउंड छोड़ के इधर को आ रहे हैं. क्या सिर्फ आईएएस देश चला सकता है? नहीं चला सकता. चलो, और इसके बारे में सबसे बड़ी बात कोई बोल नहीं रहा. Therefore, someone has to take the duty to present these things in front of the freshers, those who do not know the nitty-gritties of this exam. I have an insider's experience, तो उस हिसाब से मैं कुछ बोलूँगा. I will be absolutely unbiased and objective. ठीक है. जो सच्चाई है, जहाँ पे अच्छाई करनी होगी यूपीएससी की वहाँ पे अच्छाई करूँगा, जहाँ पे बुराई करनी होगी वहाँ पे बुराई करूँगा. टू प्रेजेंट द रियलिटी एंड द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. समझते हैं. देयर आर वेरी फेमस डायलॉग्स कि भैया नौकरी तो एक है जो है आईएएस, बाकी सब नौकरियाँ हैं. हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा. इवन आई फॉलो दैट पर्सन, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन. बट ये भी सच्चाई है कि वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जहाँ पे उनको सेल्फिश इंटरेस्ट यहाँ से प्राप्त होगा. और ऊपर से ये कहना कि एटलीस्ट एवरीवन शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी फॉर 1 ईयर. लेट मी टेल यू, अगर आप यूपीएससी की जर्नी में 1 साल के लिए आ चुके हैं, यू विल डेफिनेटली लर्न सम थिंग्स लाइक डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. बट यू विल, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सिर्फ 1 साल प्रिपरेशन नहीं करोगे. जब आपने 1 साल दिन और रात दे दिए, you will feel that मेहनत and therefore you will be willing to give years and years of your life again. कि भैया क्या पता 1 साल और दे देते हैं, क्या पता हो जाए. अभी तो सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ, सिलेबस दे के देख लेते हैं. 1 साल का तो पूरा टाइम साइकिल ही है. प्री देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू होगा, 1 साल तो इसी में निकल जाएगा, राइट. अनअकैडमी वाले वेब सीरीज़ बना रहे हैं एस्पिरेंट्स. देख के लोगों की वो एस्पिरेशंस जाग रही हैं कि भैया हम भी आईएएस बनेंगे, ये वो मैनी मोर थिंग्स. यार मेरा तो बात करने का इसके बारे में मन नहीं करता. लेकिन these are the things which are ultimately hitting you at the back of your mind, and we need to understand this, and it is the duty of aspirants like us to present these things in front of those who are actually aspiring to get into this journey of preparation.
हु शुडंट प्रिपेयर फॉर इट? फर्स्ट ऑफ ऑल दोज हु आर कमिंग जस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए और बच्चे अच्छे बहुत सारे ऑप्शंस हैं. इवन स्टार्टअप्स आर इवन बेटर देन दिस यूपीएससी जर्नी. यहाँ पे रिस्क होता है बट लेस देन योर लाइफ, राइट? लेस देन योर लाइफ. सोशल सर्विस, ये एक बड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन है. जिससे भी पूछो वो कहते हैं कि सोशल सर्विस के लिए आ रहे हैं. देखो, दोज हु आर पावर लविंग पीपल, उनके पास कोई और चारा नहीं होता तो वो सोशल सर्विस बोल देते हैं. अनलेस सोशल सर्विस आपका एक्चुअल एम है, इफ़ इट इज़ एक्चुअल एम, देन यू आर गुड टू बी इन दिस यूपीएससी थिंग. अगर आस्क योरसेल्फ, अगर ये सोशल सर्विस आपका मोटिव नहीं है तो ये आपके लिए नहीं है. यू विल एंड अप अगेन विद द ट्रॉमा. क्योंकि थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी, 2-3 साल दे दोगे. इसका सिंपल मतलब ये है, क्योंकि आगे सीरियस नहीं हो, आगे जाके कुछ नहीं होगा, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है, यू आर जस्ट डिलेइंग योर सेल्फ. और या तो आप अपनी लाइफ के 2 साल वेस्ट कर रहे हो. देखो, इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट तो चांसेस बहुत होते हैं कि क्लियर हो जाए, बट गारंटी नहीं होती ना. एक वेट अ मिनट प्लीज. ऑन द अदर हैंड, अगर आप सीरियस ही नहीं हो तो आई डोंट थिंक कि आपका लक इतना तेज़ काम करेगा कि प्री भी निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा और इंटरव्यू भी निकल जाएगा. और अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना प्री क्लियर कर रहा है, मेंस क्लियर कर रहा है और इंटरव्यू क्लियर कर रहा है, डेफिनेटली उसने मेहनत की होगी. देयर विल बी हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड इंटेलिजेंस, एवरीथिंग, बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट हिज और हर लक हैज़ बीन विद हिम और हर. लक को डिनाई नहीं कर सकते. अगर आपके पेरेंट्स का ड्रीम है, डिज़ायर है, वांट है, नीड है, वट एवर इट इज़ कि यू बिकम एन IAS, छोड़ दो भैया. जब तक खुद अंदर से आवाज़ ना आए, क्योंकि अल्टीमेटली आप पीछे जाओगे. यू विल बी क्रश्ड बैडली, थरली. सोशल प्रेशर है कि भैया फ्रेंड्स, पीयर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंड दे आर गेटिंग सिंपथी एंड बेनिफिट, रिस्पेक्ट, डिग्निटी फॉर दिस, कि उनके पेरेंट्स उन पर प्राउड कर रहे हैं. आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि देखो शर्मा जी का लड़का IAS के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तुम भी दिल्ली जाओ. ऐसा नहीं होता. जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ ये सारी चीज़ों के कारण आ रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है. सवेरे हेल्थ इश्यूज़ की आपको प्रॉब्लम्स हैं तो भी इट कैन बी अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन लाइफ लॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, आई नो अ गर्ल हु इज़ सफरिंग फ्रॉम अ सवेयर हार्ट डिजीज़. हार्ट डिजीज़ है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है हार्ट में, बट शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. व्हेन आई फर्स्ट हर्ड दिस आई वॉज शॉक्ड कि भैया पहली उम्र कम बची है, आप अपनी बची हुई उम्र भी UPSC को दे रहे हो. थोड़ा जी लो, इन्जॉय अ बिट, कुछ और कर लो. काम करना ही है तो काम तो करना पड़ेगा, पर काम कुछ और कर लो ना. क्यों UPSC? हैविंग अ हार्ट डिजीज़, वो भी ब्लड क्लॉटिंग के लिए. इफ़ यू आर अनकम्फर्टेबल विद अनसर्टिनिटी, क्योंकि देयर माइट बी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट डिस्पाइट गिविंग एवरीथिंग एंड डिस्पाइट बीइंग सीरियस यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड. देयर इज़ डेफिनेटली अनसर्टिनिटी. नो वन कैन गारंटी यू कि ये सब करके होगा. मीन्स मैं समझता हूँ मेहनत करके वहाँ पे आपको एक रिलायबिलिटी रहती है कि आपने अच्छा आंसर लिखा, उसका रिजल्ट मिल गया. प्रीलिम्स के लिए भी मान लो, मान लिया, इसमें भी ऑल्दो लक फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, फिर भी मान लिया. बट व्हेन इट कम्स टू द इंटरव्यू ना, इट हैवीली डिपेंड्स व्हाट बोर्ड यू आर गेटिंग. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड व्हेन ही वॉज गिविंग द इंटरव्यू, वो जिस बोर्ड में इंटरव्यू दे रहा था उसके हाईएस्ट मार्क्स गए थे 178. दूसरी तरफ मेरी एक दूसरी फ्रेंड थी, शी वॉज गिविंग, जहाँ पे जिस बोर्ड में वो इंटरव्यू दे रही थी उसके लोएस्ट मार्क्स 172 थे, हाईएस्ट 214 थे. 214 और 196 में भी, 172 लोएस्ट एंड यहाँ पे 178 के पास हाईएस्ट. समझ रहे हो द डिफरेंस? और एक एक नंबर से बहुत सारे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स. ये मैं मेंस के बाद की बात कर रहा हूँ, बच्चे पीछे या आगे जाते हैं. अब कौन सी चीज़ें चाहिए, ये मैं सिर्फ ऊपर से नहीं बोल रहा. यू विल एक्चुअली नीड टू हैव दीज थिंग्स. डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ. आपको अगर टाइम पे उठना है तो टाइम पे उठना पड़ेगा. अगर आपको सेक्रीफाइसेस करने हैं तो वो करने पड़ेंगे. कंसिस्टेंसी चाहिए, रोज़ वो चीज़ उठानी पड़ेगी, रोज़ बुक उठानी पड़ेगी, रोज़ पढ़ना पड़ेगा. वेदर इट इज़ दिवाली, दशहरा, योर बर्थडे, न्यू ईयर, वट एवर इट इज़. रिलेशनशिप है, ब्रेकअप हो रहा है, पैचअप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, रोज़ पढ़ना पड़ेगा वरना पीछे रह जाओगे. पेशेंस.
टाइम जाएगा, देखो ईयर्स आपके जाएंगे, तो ये पेशेंस भी चाहिए होगा, परसिवरेंस। फेलियर्स मिलेंगे, फेलियर्स आर इनएविटेबल, उसको फेस करने के लिए परसिवरेंस भी चाहिए होगा। अगर ये क्वालिटीज़ नहीं है तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली यू विल एंड अप विद व्हाट, मेंटल प्रेशर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ट्रॉमा, और इट कैन बी लाइफ लॉन्ग। अगर ये सब नहीं होता, अगर ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ आप में नहीं है, तो फेलियर्स के बाद अल्टीमेटली ये ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में ही जाओगे। बात करने के लिए कोई है नहीं, फ्रेंड्स छूट जा रहे हैं। सेल्फ बिलीव, खुद पर यकीन रखना, ये भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि खुद पर बिलीव रखना कि हो जाएगा, डिस्पाइट द फैक्टर ऑफ लक, डिस्पाइट दैट वी आर नॉट वेरी मच प्रिविलेज्ड, उसके बाद भी खुद पर बिलीव रखना कि हम करेंगे, ये बड़ी बात है। सही टाइम चाहिए इसका, जल्दी स्टार्ट करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। कि अभी 2024 चल रहा है, 2029 वाले बच्चे तैयार बैठे हैं कि 2029 में वी विल गिव द अटेम्प्ट ऑफ यूपीएससी। स्किल्स डेवलप करो, हार्ड वर्क चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, एंड नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इन एकेडमिक कोर्सेज। सिर्फ नॉलेज काम नहीं करेगी, इन जनरल कॉमन सेंस होनी चाहिए। आपकी इंटेलेक्चुअलिटी विल डिटर्मिन कि आप वहाँ पे चीज़ों को कैसे डिटर्मिन करते हो, कैसे उनसे डील करते हो। सेक्रीफाइसेस चाहिए। रिलेशनशिप मैंने इतने देखे हैं, आई हैव नेवर सीन अ पर्सन हु हैज़ बीन सक्सेसफुल एंड ही इज़ इन अ रिलेशनशिप। ऑब्वियसली कनिष्क कटारिया सर इज़ एन एक्सेप्शन फॉर मी, पर उनके अलावा मैंने और कोई नहीं देखा। बाद में जाके जो हो, मैंने पर्सनल लाइफ में तो नहीं देखा। टॉलरेंस, टॉलरेंस की बात आती है तो यहाँ पे अल्टीमेटली प्रेशर हैंडलिंग, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो टॉलरेंस भी चाहिए, मोनोटनी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, रोज़ सेम बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। एक बार ख़त्म करने के बाद, उसे याद करने के बाद अगले दिन फिर वो बुक लेके बैठना होगा, ताकि उसके साथ लिंक नहीं टूटे, वो चीज़ें याद रहें, टू गेट द बेटर रिटेनमेंट ऑफ थिंग्स। वही टाइम की बात, द मोस्ट सब्सटेंशियल एलिमेंट ऑफ योर लाइफ। इट कुड बी वेरी कॉमन, दिस प्रेशर, एंग्जाइटी थिंग्स, ठीक है। आगे, नाउ हु शुड प्रिपेयर फॉर इट? अल्टीमेटली ओनली अ पर्सन हु इज़ पैशनेट फॉर दिस एग्ज़ाम, फॉर दिस जर्नी शुड प्रिपेयर फॉर इट। इसके अलावा मैं कोई और चीज़ नहीं बता सकता जिसको इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। यू नीड टू बी वेरी पैशनेट अबाउट दिस सिविल सर्विसेज। नाउ आर यू पैशनेट इनफ? व्हाट इज़ दिस मीनिंग ऑफ पैशनिज्म? पैशन, ये पैशन का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? सपोज खुद को पूछो, सैलरी आपको अभी फॉर एग्जांपल 15,000 मिल रही है, यहाँ पे लिखा है मैंने 15,000 सैलरी मिल रही है, सिर्फ 15,000 ही मिलेगी। यू विल नॉट गेट एनीथिंग एक्स्ट्रा, पर्क्स वगैरह नहीं मिलेंगे। यू विल नॉट गेट योर कार, सर्वेंट्स नहीं मिलेंगे, बंगलौज नहीं मिलेंगे, हाउस नहीं मिलेंगे, आपको सिक्योरिटी अननेसेसरली नहीं मिलेगी। हाँ, बट यू विल हैव दैट अथॉरिटी, क्योंकि वो आपने वो काम करना है। क्या उसके बाद भी आप ये जॉब करने के लिए तैयार हो, सारे पर्क्स को छोड़ के? आपको सपोज दिस जॉब इज़ नॉट रिस्पेक्टेड इनफ, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग की तरह है। फॉर एग्जांपल, पीपल डिसरिस्पेक्ट दिस जॉब, स्टिल कैन यू प्रिपेयर फॉर दिस जॉब? उतना ही एफर्ट डाल के आईएएस बनने के लिए तैयार हो? और हाँ, वर्कलोड 2x हो चुका है। यू डू नॉट हैव टू डील विद ओनली नक्सलिज्म, टेररिज्म आएगा, ड्रग ट्रैफिकिंग होगी, नार्को टेररिज्म होगा, वो सारी चीज़ों के लिए मेंटल प्रेशर, आपको पर्सनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और वर्क बैलेंस वो सब नहीं होगा आपके पास। उसके बाद भी स्टिल आर यू विलिंग टू गेट इनटू दिस? अगर उसके बाद भी आपका आंसर हाँ है, तो यू आर पैशनेट इनफ टू प्रिपेयर फॉर दिस। हाँ, एक और चीज़, कैन यू वर्क अनोनिमसली विदाउट फेम फॉर इट? अब के टाइम में क्या है कि यूपीएससी हैज़ बिकम अ गेम ऑफ फेम। दोज हु आर बिकमिंग आईएएस अपने साथ कैमराज लेके घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम पे उनके ब्लू टिक लग चुके हैं, ठीक है, ऑफिशियल हैंडल्स उनके बन चुके हैं। दे हायर असिस्टेंट्स टू मैनेज देयर इंस्टाग्राम अकाउंट्स और यूट्यूब अकाउंट्स। अगर यूट्यूबर बनना है तो यूट्यूबर ही बन जाओ। अगर ये सब के बाद भी अनोनिमसली काम करना पड़े, कोई रिकॉग्निशन ना मिले, डिसरिस्पेक्ट मिले, उसके बाद भी अपने दिल से पूछना, आस्क योर सेल्फ ट्रूथफुली एंड वेरी क्लियरली, उसके बाद भी अगर काम करना पड़े, देन यू आर गुड फॉर दिस। तब आई एम विद यू कि यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस, चाहे वो 2029 हो या 2030 हो। ओके, हाँ,
अब देखो, जो पावर के लिए या पैसे के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दे माइट क्लियर दिस एग्ज़ाम बिकॉज दे माइट बी IITians, बड़े होशियार होंगे, इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से आते होंगे, तो दे माइट क्लियर दिस एग्ज़ाम. आई हैव नो पर्सनल ओपिनियन ऑन दैट, बट आई एम टेलिंग यू, इनकी जहाँ पे परसिवरेंस चाहिए होगी ना, वहाँ पे ये मनी और पावर विल नॉट बी अ मोटिवेशन, will not be a source of your push. You might clear this exam, that's good, but it has other sources as well. आप पावर और मनी दूसरी चीज़ों से भी ले सकते हो. डिप्रेशन और एंग्जाइटी, देखो अगर नहीं क्लियर करोगे तो अल्टीमेटली डिप्रेशन और एंग्जाइटी आएगी ही. और ये लाइन उन्हीं के लिए थी जो पावर और मनी के लिए बड़े एनरिच्ड थे. ठीक है, एज़ फार एज माई सेल्फ इज़ कंसर्न, मैं क्यों हूँ, मेरी कोई इसके लिए कोई बायसनेस नहीं थी व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो. मैं बिल्कुल अनबायस्ड होके, कीपिंग माई सब्जेक्टिविटी असाइड, मैं ये बना रहा हूँ आपको रियलिटी प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि आई माई सेल्फ लव इट. डिस्पाइट गेटिंग वेरियस ऑप्शंस, कमिंग फ्रॉम अ डिसेंट बैकग्राउंड, दूसरी ऑप्शंस होने के बाद भी उनको रिजेक्ट करने के बाद आई वॉज हियर. ठीक है, तो it was also my duty to present these things in front of you, especially because I am on this platform voluntarily. So that's all which I wanted to say. Now you have to choose decisively. It's your life. Do not let others decide your path, not even me. मेरा कहना भी आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, but it was my duty. It is important to know these things before taking a conscious decision, क्योंकि ultimately this decision is about your life. टुडे जो भी आप डिसीजन लोगे, इट इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू इम्पैक्ट योर फ्यूचर. कि आप फ्यूचर में क्या काम करोगे, क्या बनोगे, कहाँ पे खुद को लेके जाओगे. थैंक यू फॉर लिसनिंग इट वेरी केयरफुली एंड चूज़ डिसाइसिवली. थैंक्स, ऑल द बेस्ट अचीवर्स, बाय. और इसी के लिए मैंने इस वीडियो का नाम भी आई ओपनर रखा था, इफ़ यू कैन सी दैट ऑन द अप फ्रंट राइट साइड. And sorry for listening this voice quite a bit long time. Thank you. All the best. Bye.